आर्टिकल 13 क्लॉज 3 की, जो कि एक डिफिनीशन क्लॉज है जो कि बताता है कि लॉ क्या क्या इंक्लूड करता है। उसमें लिखा गया है, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में कहता है कि ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज जो कुछ भी इंडियन टेरिटरी में फोर्स में है, दैट इज़ इन फोर्स, वो क्या हो जाएगा, उसे लॉ कहा जाएगा। लेकिन इसमें अमेंडमेंट की कहीं पे बात नहीं की गई है कि अमेंडमेंट लॉ है या नहीं है। तो आज का हमारा जो मेजर टॉपिक है जिसे अभी हम कवर करने वाले हैं वो ये है कि क्या वेदर द अमेंडमेंट इज लॉ विद इन आर्टिकल 13(3) और नॉट। तो सबसे पहला केस इस पे आता है शंकरी प्रसाद केस, दैट इज शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1952। इस केस में बात की गई थी कि क्या फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है या नहीं है। तो इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि जो आर्टिकल 368 है, यानी कि अमेंडमेंट का जो पावर दिया गया है पार्लियामेंट को, ये बहुत वाइड इन नेचर है और इसमें इंक्लूडेड है ना कि बल्कि अदर लीगल राइट्स का आप अमेंड कर सकते हैं, बल्कि आप फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं जो कि हमारे पार्ट 3 में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो उस कोर्ट ने क्या कहा कि यहाँ पर जो हमारा अमेंडमेंट वर्ड है उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे लॉ के विदिन में, यानी कि जो भी हम अमेंडमेंट कर रहे हैं आर्टिकल 368 में, वो जो डेफिनेशन है आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में लॉ की, उसके उस लॉ वर्ड के अंदर वो चीज़ फॉल नहीं करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जजमेंट आता है वो है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में शंकरी प्रसाद के डिसीजन को ही अपहेल्ड कर दिया गया, उसे ही बोल दिया गया कि हाँ, जिसने जो डिसीजन दिया था वो सही डिसीजन था। फिर हमारा केस आता है आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब इस केस में भी चैलेंज ये हुआ था कि रीएग्जामिनेशन हुआ था कि जो हमारा पार्लियामेंट का पावर है आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट का, क्या ये इतना ज़्यादा वाइड पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी चेंज कर सकता है। तो इस चीज़ को क्वेश्चन में किया गया कि क्या, और दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि जो अमेंडमेंट है, जो लॉ में अमेंडमेंट होता है, वो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंडर एम्बिट के अंदर फॉल करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो और ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है इसको हम अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर अमेंड कर सकते हैं तो किस हद तक कर सकते हैं या किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें की बात इसमें हुई। तो इसमें एपेक्स कोर्ट ने को, एपेक्स कोर्ट यानी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि जो आर्टिकल 368 है उसमें जो अमेंडमेंट है, वो जो वर्ड लॉ है ना आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में, उसके अंदर आता है। इट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ द टर्म लॉ, उस वर्ड लॉ के अंदर आता है। तो उस वर्ड लॉ के अंदर आता है, इसका मतलब क्या है कि जो लेजिस्लेचर है, जो हमारा पार्लियामेंट है, वो कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं करेगा जिससे वो पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को हमारे टेक अवे कर सके, यानी कि उसे छीन सके या हमारे फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज कर सके, उससे तक हमें पहुंचने से रोके। ठीक है, तो ये बात कही गई आईसी गोलकनाथ में। अब इस चीज़ के बाद क्या हुआ, एक अमेंडमेंट लेके आती है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इस अमेंडमेंट एक्ट से इन्होंने क्या किया इन्होंने दो चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी। एक तो इंट्रोड्यूस कर दिया आर्टिकल 13 क्लॉज 4 और दूसरा इंट्रोड्यूस कर दिया आर्टिकल 368(3). इन दोनों का मतलब यही था एक चीज़ कि जो अमेंडमेंट है वो लॉ के अंदर फॉल नहीं करेगा, 13 क्लॉज 3 वाले के अंदर लॉ फॉल नहीं करेगा। और ये चीज़ आर्टिकल ये जो आर्टिकल 368(3) है, ये भी इसी चीज़ से डील करता था कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इस चीज़ को वापस से देखा गया कब, केशव नंदा भारती केस में। तो केशव नंदा भारती केस में ये कहा गया कि ये जो अमेंडमेंट है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये वैलिड है। लेकिन उस चीज़ को कहा गया कि ठीक है, ये जो 13(4) आया आपका, दैट इज़ टोटली वैलिड एंड 368(3) इज ऑल्सो वैलिड, बट अ टर्म वाज इंट्रोड्यूस दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि आप बेसिक स्ट्रक्चर जो थ्योरी आई उससे क्या हुआ कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आप एब्रिज नहीं कर सकते, उसको टेक अवे नहीं कर सकते हैं। यानी कि कोर्ट ने एक तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से कोर्ट ने अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाई, अपनी पावर दिखाई। ओके, तो यानी कि अगर आप आपसे कोई पूछे कि जो हमारा जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के डिफिनेशन वर्ड लॉ के अंदर फॉल करता है या नहीं करता है, तो वो नहीं करता है। ओके, so this is the whole thing. Okay, thank you everyone.